जय गुरु जी। संगत जी, आज बहुत बड़ा दिन है। आज गुरु पूर्णिमा है, जैसा कि सब जानते हैं। गुरु पूर्णिमा की हमारे गुरु जी और सारी संगत को बहुत बहुत मुबारक। आज बहुत अच्छा दिन है। संगत जी, हमने सुना था कि गुरु बिना गति नहीं। ये बात हमें नहीं समझ आती थी कि ये क्या है। गुरु ही है जो परमात्मा से मिलने का रास्ता दिखाता है और कैसे भक्ति करनी है गुरु जी सिखाते हैं। और यही चीज हमको गुरु जी समझाते रहे, हमें सिखाते रहे। पर संगत जी, हमें ये नहीं पता था कि ये गुरु ही परमात्मा है, हमारे गुरु जी शिव है, महाशिव है। हमें ये चीज नहीं पता थी। गुरु जी कहते थे कि कर्म चंगे करो, बाकी मैं देख लूंगा। ये भी गुरु जी की लीला थी कि जो गुरु जी ने हमें नहीं समझने दिया कि गुरु जी क्या है। गुरु से बड़ा कोई नहीं। गुरु जी सब भक्तों पे अपनी कृपा बरसाते रहना। शुक्राना गुरु जी, आपने हमें अपनी शरण में लिया। शुक्राना गुरु जी, इसी तरह अपने चरणों में लगाए रखना। गुरु जी, कोई गलती हो तो माफ करना। संगत जी, हम गुरु जी की शरण में 1980s में आए थे। संगत जी, जो मैं सत्संग करने जा रही हूँ ये मैं पहले भी कर चुकी हूँ। मैंने अपने छोटे बेटे अर्जुन से बात करी कि अर्जुन, ये सत्संग मैं पहले भी 2-3 बारी कर चुकी हूँ, मैं फिर वही सत्संग करूंगी। अर्जुन बेटा मेरा क्या कहता है? कहते मामा, शिव पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, उसमें जो जो लिखा है वो सदियों से दुनिया पढ़ती आ रही है। हमारे बड़ों ने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, हमारे आगे जो जनरेशन आएगी वो भी पढ़ेगी। इसी तरह हमारे गुरु जी के सत्संग है, हमारे गुरु जी के चमत्कार हैं, जो दुनिया हमेशा पढ़ती रहेगी, सुनती रहेगी। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी, ये सत्संग जो सुन चुके हैं वो भी सुन रहे होंगे, और जिन्होंने सत्संग नहीं सुने वो भी सुनेंगे। बार बार सत्संग करने से भी करने वाले का भी भला है और सुनने वालों का भी भला है। जितने लोग सुनेंगे उनका भी भला है, जिन्होंने नहीं सुना उनका भी भला, जिन्होंने सुना है उनका भी भला। संगत जी, हम 1980s में गुरु जी की शरण में आए थे। शायद तभी हमारा टाइम आया था, तभी गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया। जहाँ गुरु जी का मंदिर है डिफेंस कॉलोनी में, वहीं पास ही में मेरा घर था। और हमें नहीं पता था कि यहाँ पे हमारे इतने प्यारे गुरु जी हैं। मेरा बड़ा बेटा एक दिन कहता है कि मामा, डिफेंस कॉलोनी में एक जगह है जहाँ बहुत लोग आते हैं, आप और पापा भी जाओ, देखो वहां पे क्या है। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, वो कहते हैं ठीक है हम भी चलेंगे। संगत जी, हम लोग एक दिन शाम को आते हैं। हम लोग आते हैं, अंदर जाते हैं। अंदर क्या देखते हैं संगत जी? गुरु जी सिंहासन पर बैठे हैं। इतने सुंदर गुरु जी, इतना प्यारा रूप उनका, इतनी चमक, इतना नूर, इतना तेज। हम देख के इतने हैरान और इतने खुश हुए। संगत जी, बड़े सुंदर शब्द लगे हुए थे। संगत वहां बड़ी प्यारी बैठी हुई थी, रेड कारपेट लगा था, बड़ी सुंदर लाइट्स लगी थी। वो नजारा देखने लायक था। संगत जी, हमने गुरु जी के चरण छुए और हम वहां पर बैठ गए। हमें ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए हैं। इतना सुंदर नजारा था, इतनी हैरानी और इतनी खुशी हो रही थी वहां बैठ के, गुरु जी के दर्शन करके इतनी खुशी हो रही थी। हमें ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी देवलोक में आ गए। संगत जी, बहुत अच्छा लगा हमें बैठ के। कुछ देर हम लोग बैठे, फिर हम लोग उठ के चले गए। संगत जी, मैं अपने गुरु जी का गुणगान करना चाहूंगी। वैसे तो हम में इतनी बुद्धि नहीं है इंसानों में कि हम अपने भगवान का गुणगान कर सकें, पर मैं फिर भी कोशिश करूंगी अपने टूटे फूटे शब्दों में अपने गुरु जी का गुणगान करने का। संगत जी, इसी तरह हम थोड़े थोड़े दिन के बाद आने लगे। बहुत अच्छा लगता था, रोज मन करता था रोज दर्शन करें गुरु जी के। ऐसे ही हम आते रहे संगत जी। संगत जी, एक दिन हम ऐसे आते हैं और गुरु जी को माथा टेका, और गुरु जी के पास कोने में थोड़ी सी जगह खाली पड़ी थी, उनके आसन के पास। मैं वहीं पर बैठ गई। उस टाइम मैं बुटीक और पार्लर रन कर रही थी। माथा टेका, हम बैठे, और मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि हमारा बिजनेस का ये वाला काम हो जाए तो मैं गुरु जी को सुंदर सा सूट बना के दूंगी। मैं अपने मन में बैठी, सोची से धुन में बैठी हूँ। मैं बहुत देर सोचती रही, मैं ये करूंगी वो करूंगी, सोचती रही मैं। संगत जी, गुरु जी जानी जान, हमें नहीं पता था गुरु जी क्या है। गुरु जी अचानक से बोलते हैं, हाँ आंटी, की सोच रही है? तेरा काम होएगा तो गुरु जी ने सूट बना के देंगी, वैसे नहीं बना के देंगी।
हे भगवान, संगत जी मैं हैरान हो गई कि ये क्या, मैंने तो भी कहा ही नहीं गुरु जी को ये चीज, मैं तो अपने मन में सोच रही हूँ, तो गुरु जी को कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ। संगत जी, हमारे गुरु जी भगवान वो सब जानते हैं, कौन क्यों आया है, कौन कैसे आया है, कौन मुझे आजमाने आया है, कौन किस लिए आया है, किसको क्या तकलीफ है। गुरु जी सब जानते थे और गुरु जी सब बता भी देते थे। तो थोड़ी देर के बाद मैं होश में आई, मैंने कहा नहीं गुरु जी मैं बनाऊंगी, क्यों नहीं बनाऊंगी। संगत जी, उसके बाद मेरे बुटीक में गुरु जी के सूट बनने शुरू हो गए। कुछ ऐसा खिंचाव था कि हम रह ही नहीं पाते थे। धीरे धीरे हम संगत जी रोज आने लग गए। संगत जी, मैं वही सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी जो मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ हुए हैं, या हमारी आंखों के सामने और भक्तों के साथ हुए हैं। मैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ बताऊंगी। जैसे गुरुजी हमारे से बात करते थे, मैं वही लैंग्वेज में आपको बताऊंगी। जिस टोन में वो बात करते थे, मैं वैसे ही बताने की कोशिश करूंगी। गुरुजी को गलती हो तो मुझे माफ करना। संगत जी, जैसे मेरे बुटीक के टेलर सवेरे सवेरे आ जाते थे 8 बजे, तो मैं उनके आने से पहले मैं रेडी रहती थी अपने घर के काम खत्म करके, कि उन्होंने टेलर्स ने आना है तो मुझे उनसे काम करवाने हैं। तो उनके आने से पहले मैं फ्री हो जाती थी। एक दिन ऐसे ही मैंने कोई घर के काम छेड़ दिए और वो करते करते मुझे 11 बज गए। बाहर बेल होती है तो मैं देखने जाती हूँ कि कौन आया। देखती हूँ तो एक भगत खड़े हैं गुरु जी के। मैं उनको जय गुरु जी बोला, मैं क्या अंदर आइए। कहते हैं आंटी अंदर नहीं आना, गुरु जी ने आपको बुलाया है और अभी बुलाया है। संजय जी, मैं घबरा गई कि मैं तो अभी नहाई नहीं, मैं तो रेडी नहीं हूँ, अब क्या करूँ। फिर मैंने उनको अंदर बिठाया, मैं क्या आप बैठो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। संजय जी, मैंने उनको बिठाया, मैं जल्दी से 2 मग पानी डाले, चेंज किया और मैं इनको बोला कि चलिए हम लोग मंदिर चले जाते हैं। गुरुजी जहां अपने आसन पे बैठते हैं वहां गुरुजी नहीं बैठे थे, गुरुजी अपने बेडरूम में बैठे। वहां मैंने जाके माथा टेका गुरुजी को, और गुरुजी के चरणों में एक पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर मिस्टर केपीएस गिल बैठे थे। गुरुजी कहते हैं आंटी ए केपीएस गिल एदे वास्ते भी चाह बना, मेरे वास्ते बना ते सारी संगत वास्ते बना। मैं क्या हाँ जी गुरुजी। गुरुजी इस तरह ही पंजाबी में इतनी प्यारी बात करते थे। मैं क्या हाँ जी गुरुजी, और मैं किचन में चली गई और जैसे जैसे गुरुजी ने कहा था वैसे वैसे मैं चाय बना के गुरुजी को दी, केपीएस गिल को दी और संगत को दी। सबने चाय पी ली। जब केपीएस गिल चले जाते हैं तो गुरुजी जहां संगत बैठती है, गुरुजी वहां बैठ के अपने आसन पर बैठ गए। कुछ कुछ इधर उधर की बातें चलती रही। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक बार फिर हैरान कर दिया। हमें नहीं पता था हमारे गुरुजी क्या है। गुरुजी कहते हैं आंटी नहा के आई है, पाँव वट के आई है। हे भगवान, मैं हैरान हो गई। मैं सवेरे 7-8 बजे नहाने वाली, आज मैं 11 बजे नहाई हूँ। गुरु जी को कैसे पता कि मैं इस टाइम नहाई। हमारे गुरु जी तो शिव थे, महाशिव है गुरु जी। वो सब जानते हैं कौन क्या कर रहा है, कौन घर से क्या करके आया, किसको क्या चाहिए। गुरु जी सब जानते हैं, हमें ही पता नहीं था और ना ही हम समझ सके गुरु जी को। और गुरु जी कहा करते थे ਤੁਹਾਨੂੰ वाली मेरी गल्लां नहीं समझ आउणगियां, बाद ही तुसी याद करोगे। और संगत जी वही चीज है, अब हम बाद में याद करते हैं कि तब गुरु जी ने ये कहा था, तब गुरु जी ने ये कहा था। हमें क्यों नहीं पता चला गुरु जी शिव, हमें क्यों नहीं समझ आई। मोटी बुद्धि हम लोग की, हमें नहीं समझ पाए कि गुरु जी हमारे क्या है। संगत जी, गुरु जी अंदर अपने आसन पे बैठे होते थे और उनको सब पता रहता था कि कौन बाई कार आया है, कौन बाइक से आया है, कौन किसी को ड्रॉप करके गया है। उनको अंदर बैठे सब पता रहता था। मैं भी कभी मुझे कोई ड्राइवर छोड़ जाता था मेरा, कभी मैं कैसे आती थी, कभी कैसे आती थी। और जिस दिन की मैं बात बता रही हूँ उससे मैं खुद गाड़ी लेके आई थी। गुरु जी अंदर बैठे हैं, माथा टेका बैठे हैं। जलंधर में मॉडल टाउन की चाट बहुत फेमस है। शाम का टाइम था, मुझे गुरु जी कहते हैं कुछ आंटी मॉडल टाउन से चाट खिला के ले आ। मैं क्या हाँ जी गुरु जी। और गुरु जी इतने एक्टिव थे, इतना तेज से चलते थे कि हम लोग उनके साथ चल ही नहीं पाते थे। इतना कह के गुरु जी तेज से बाहर चले गए, मेरी गाड़ी के पास खड़े हो गए और मैं पीछे पीछे भागी। मैंने जाके दरवाजा खोला, गुरु जी को बिठाया, गुरु जी बैठ गए। अब मैं ऊपर से तो बहुत खुश और अंदर से तो बहुत घबरा रही थी।
मैं भगवान मेरी साथ वाली सीट पे बैठे हैं, मैं कैसे बैठूंगी, कैसे मैं कार ड्राइव करूंगी। मैं कांप रही थी अंदर से, बहुत डर रही थी मैं। फिर मैंने अपने आप को समझाया, होश में आ जा, ठीक से चल, कुछ नहीं होगा, चल। मैंने आपको समझाया और संगत जी में ड्राइव करके मॉडल होम चले गए। अब ये गुरु जी की क्या लीला है हमें नहीं समझ आई। मैंने गुरु जी को पूछा, गुरु जी आप क्या खाएंगे? गुरु जी कहते हैं, आंटी चाट बनवा ला है। मैंने चाट वाले को बोला, मैंने कहा हमारे गुरु जी आए हैं, बढ़िया सी चाट बना दो। उससे खूब अच्छी सी चाट बना दी, मैंने गुरु जी को दी। गुरु जी ने खाई, बड़े मजे से खुश होकर खाई गुरु जी ने। मैं, गुरु जी और क्या लेंगे? कहते नहीं आंटी बात सुन, तो वापस चल। मैं कहा अच्छा गुरु जी। हम लोग वापिस चले जाते हैं। संगत जी, ये पुरानी संगत को भी पता है जो अब मैं शेयर करने जा रही हूँ, नई संगत को भी पता है कि गुरु जी से कोई फ्रेग्रेंस आया करती थी, हर वक्त नहीं आती थी, किसी किसी टाइम आती थी। फ्रेग्रेंस का मतलब होता था कि गुरु जी वहां पे प्रेजेंट है। गुरु जी, हम घर में होती थी तब भी आ जाती थी, कहीं भी गए कहीं भी आ जाती थी, मंदिर में है तब भी आ जाती थी। संजय जी, ऐसे ही मुझे एक दिन काम था, मैं मॉडल टाउन गई, मुझे कुछ काम था मार्केट में। मेरी गाड़ी के चारों दरवाजे बंद, चारों शीशे बंद। मुझे अचानक से गुरु जी की फ्रेग्रेंस आती है। मैंने चारों तरफ देखा, कि गुरु जी यहाँ पे, तो कुछ नहीं दिखा मुझे, कोई नहीं था वहां पे। फिर मैंने झटके से एकदम गर्दन घुमाई, कहीं गुरु जी पीछे सीट, पीछे वाली सीट पे तो नहीं बैठे, वहां भी नहीं थे। खैर मैंने अपना काम करके मैं घर चली गई। रात को हमें गुरु जी के जाना था। मेरे हस्बैंड आए, हम लोग गुरु जी के गए, हमने माथा टेका और मैंने ऐसे ऐसे गुरु जी को बताया, गुरु जी आज मैं मॉडल टाउन गई थी तो मुझे आपकी बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई थी वहां पे। गुरु जी कहते हैं, आंटी मैं तेरे नाल ही सी। ये भगवान, जब गुरु जी ऐसा कहते थे तो हमको इतना डर लग जाता था कि उस टाइम हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, कुछ हुआ तो नहीं, इतना हम डरते थे। तो ये हमारे गुरु जी की महिमा है जो हम नहीं समझ पाए। शुक्राना गुरु जी, आपने हमें अपनी शरण में रखा है, अपने चरणों में रखा है, ऐसे हम अपने चरणों में रखे रखना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने एक और बात कही, वो मैं आपको बताती हूँ। गुरु जी कहते हैं कि जब तुम लोग के बर्थडे आते हैं या कोई तुम लोग के घर में फंक्शन होता है तो तुम लोग कितनी पार्टियां करते हो, खाते पीते हो, इतना कुछ करते हो तुम लोग। कहते हैं जब मेरा कोई दिन आता है, शिवरात्रि आती है या मेरा कोई और दिन आता है, तो आप लोग फास्ट रख के बैठ जाते हो, आप लोग भूखे रहते हो उस दिन। संगत जी, जिस दिन गुरु जी ने ये कहा उसके बाद संगत जी मैंने भी शिवरात्रि का व्रत थी, मैंने भी रखना छोड़ दिया। और जिस जिसने सुना उसने उसने गुरु जी के फास्ट रखने छोड़ दिए। वैसे भी जब हम कभी फास्ट रख के गुरु जी के यहाँ जाते थे और लंगर होता था तो गुरु जी नहीं फास्ट में विश्वास करते थे। गुरु जी कहते नहीं लंगर खा लो, तो वो गुरु जी हमें लंगर खिला दिया करते थे। कृष्णा बहन जी भी हैं, वो भी हमें लंगर खिला देते अगर किसी ने फास्ट रखा हो तो। संगत जी, गुरु जी का ऐसा रूप कि हमारा जी नहीं भरता था दर्शन कर करके। जैसे गुरु जी अपने सिंहासन पर बैठे होते थे और हम लोग सामने संगत सारी बैठी है, एक का नहीं सबका यही हाल था। हम लोग जी भर के गुरु जी के दर्शन करते थे। गुरु जी इधर उधर देख रहे होते थे, जब अचानक गुरु जी की नजर हम पर या जो दर्शन कर रहे हैं उस पर पड़ जाती थी तो हम लोग एकदम घबरा जाते थे, हम लोग नीचा कर लेते थे और अपनी नजरें हम नीचे कर लेते थे। गुरु जी के चेहरे पे इतना तेज था, इतनी चमक थी कि हम लोग वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, कि हम देख नहीं पाते थे, हम झट से नीचा मुंह कर लेते थे। संगत जी, किसी टाइम तो ऐसा लगता था जैसे गुरु जी बैठे हैं और उनके हेड के पीछे बहुत सारी लाइट्स हैं या बहुत सारी रेज निकल रही हैं। जैसे हम लोग कैलेंडर या किसी बुक में भगवान, किसी भगवान की फोटो देखते हैं तो उनके हेड के पीछे बहुत सारी हमें लाइट्स नजर आती हैं। हमें वैसा लगता था कई बार जब हम गुरु जी को देखते थे, हम लोग देखते के हैरान होते थे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आपका, अपने आप में इतने नजारे दिखा रखे हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बार ही गुरु जी हमको डुगरी लेके गए सारी संगत को। हम लोग वहां गए, बहुत पुरानी बात है, बहुत साल पुरानी बात है, 80s के आसपास की बात है ये। वहां पे बाहर बहुत सारी चारपाइयां बिछी थी, बड़ा सुंदर नजारा था। हम सारी संगत चारपाई में बैठ के, हम लोग को जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला।
उन दिनों में गुरुजी के एक ब्रदर की डेथ हो गई थी। गुरुजी के घर में बहुत सारी गाय थी डुगरी में। एक गाय ने उनके ब्रदर को सींग मार दिया था, जिससे उनको वो एक्सपायर हो गए थे। तो संगत जी, गुरु जी उस गाय के सामने जाके खड़े हो गए। वो गाय इतना रोई है, इतना रोई है वो गाय, उसके आंसू ऐसे धार बन के नीचे गिर रहे थे। तो ये गुरु जी की लीला है। वो क्या करते थे हम लोग को पता ही नहीं चलता था। गुरु जी की बातें हमारे ऊपर से निकल जाती थी, गुरु जी क्या कह जाते हैं हमें नहीं समझ आती थी। गुरु जी बड़े कृपालु, दया के सागर, प्यार के सागर, बड़े दयालु गुरु जी। किसी पे कोई कष्ट आना होता था तो गुरु जी पहले ही बता देते थे और उस कष्ट को आने भी नहीं देते थे। मेरा छोटा बेटा, उसका नाम अर्जुन है, गुरु जी उसको प्यार से अर्जुन कहते थे। बहुत बड़ा गुरु जी का भगत है। वो भी तब स्टडी करता था कॉलेज में, और कई बार कॉलेज से सीधा गुरु जी के पास आता था, कई बार घर में हम होके हम इकट्ठे आते थे। वो बाइक पे जाता था कॉलेज। गुरु जी उसको कहते हैं, अर्जुन काली चीज तो बच के नहीं, बाइक ध्यान ਨਾਲ चलाया कर, तेरा एक्सीडेंट होना। सुन लिया उसने कि हाँ मैं बाइक ध्यान से चलाऊंगा। मुझे 10-15 दिन निकले होंगे। अर्जुन घर आया, हम लोग अभी गए नहीं थे गुरु जी के। तो घर आया, कहता पापा आज तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। हम एकदम घबरा गए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, लगी तो नहीं। वो कहता है कि नहीं, बाइक के आगे एक ब्लैक डॉग आ गया था, उसको बचाते बचाते मैं गिर गया और मुझे चोट नहीं लगी। हमने उसी टाइम गुरु जी को शुक्राना किया, शुक्राना गुरु जी आपने मेरे बच्चे को बचाया, शुक्राना गुरु जी। रात को हमें गुरु जी के जाना था, तो हम लोग जाते हैं तीनों, जाके गुरु जी को माथा टेका। अर्जुन को भी बताना था गुरु जी आज ये हुआ मेरे साथ। गुरु जी पहले कहते हैं, हाँ अर्जुन मैं बचा लिया ना तन्नू, की गल बाइक आगे काला कुत्ता आ गया सी। उसने कहा हाँ जी गुरु जी। तो ऐसे हमारे गुरु जी कष्ट आने से पहले बता भी देते हैं और फिर बचा भी लेते हैं गुरु जी। संजय जी, गुरु जी बीमारियों को ऐसे ठीक करते थे कि बड़े से बड़े डॉक्टर नहीं ठीक कर सकते थे। यहाँ मंदिर में एक बड़ी मॉड लेडी आई। गुरु जी ने पूछा आंटी किससे आई है, तो कहती मेरे हस्बैंड को कैंसर है, दिल्ली में थे वो, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये नहीं बचेंगे। बहुत परेशान थी वो। उसको दिल्ली में किसी ने बोला कि जलंधर में हमारे गुरु जी हैं, तुम वहां चल। कहती मैं नहीं जानती, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं किसी गुरु और या बाबू को मैं नहीं मानती, मैं नहीं जाऊंगी। उसने कहा तू एक बार ही चल तो सही। उसने बहुत उसको कंपेल किया, तो वो जलंधर आई, माथा टेका बैठी। उसने बताया कि ये बात है। मुझे कहते अच्छा बैठ जा। संगत जी, उन दिनों लंगर रघुवीर जी के घर से आया करता था, जो गुरु जी के बहुत बड़े भगत हैं। गुरु जी ने उनकी आंखों का ऑपरेशन किया, उनको आंखों की लाइट दी है। उनके घर से बहुत अच्छा लंगर आता था, और उस दिन भी लंगर आया हुआ था। उस दिन मक्की की रोटी और सरसों का साग आया हुआ था। गुरु जी ने सबको वो दिलवाया, मक्की की रोटी और साग सारी संगत को दिलवाया। और उसको गुरु जी कहते हैं कि आंटी अल्लाह मक्की की रोटी के साग खा। वो बोलती है मेरे हस्बैंड वहां मर रहे हैं, मैं मक्की की रोटी खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। गुरु जी उसका फिर बोला नहीं आंटी तू खा। कहती मैं नहीं खा पाऊंगी। फिर कहा गुरु जी आंटी तू खा। गुरु जी के बार बार कहने पे उसने 3-4 मक्की की रोटियां और साग खाया। संजय जी जब खा लिया तो गुरु जी मेरे छोटे बेटे को बोलते हैं, अर्जुन जा आंटी नु ना जोशी अंकल के घर ले जा। तब मोबाइल नहीं होते थे ना, लैंडलाइन पे फोन होता था। जोशी अंकल गुरु जी के बहुत बड़े भगत हैं, बहुत बड़े भगत हैं। जोशी और मिसिस जोशी दोनों बहुत बड़े भगत हैं। तो अर्जुन उनके घर में उनको लेके गया। उन्होंने वहां पे नंबर मिलवाया अपने हस्बैंड के पास। उनके हस्बैंड के सारे ऑर्गन फेल हो चुके थे और उनकी आवाज भी बंद हो गई थी, वो बोल भी नहीं पाते थे। उसने फोन मिलवाया, उसने वैसे रूटीन में पूछा कि आप कैसे हो, क्या हाल है आपका। उसके हस्बैंड बोलते मैं ठीक हूँ। उसने कहा है ये कैसे ठीक हो गए, ये तो बोल ही नहीं सकते, ये बोले कैसे हैं। वो बड़ी हैरान होगी कि आप तो बोल नहीं सकते, आप कैसे बोले हो। कहते मैं ठीक हूँ। वो बताते हैं कि यहाँ पे एक गंजा सा आदमी आया था, उसने मुझे 3-4 मक्की की रोटियां और साग खिलाया। फिर भी हैरान, कहती है तो मैं वहां से खा के आई हूँ। बड़ी हैरान हो रही थी वो, ये हो क्या रहा है। उसने अपने हस्बैंड के डॉक्टर से बात करी।
कि मेरे हस्बैंड का क्या हाल है, कैसे है। वो कहते हैं हमें सर्जरी करनी थी और हमने दोबारा से स्कैन किया, दोबारा से टेस्ट किए, तो इनको तो कैंसर है ही नहीं। वो फिर बड़ी हैरानी, ये कैसे हुआ। फिर डॉक्टर बोला कि नहीं, ये बात है, उनको तो कुछ भी नहीं है। बहुत रोई वो वहां पे, बहुत रोई। कहती मुझे गुरुजी के पास ले चलो, मुझे गुरुजी के पास जाना है, मुझे गुरुजी के पास जाना है। मेरे बेटू कहती मुझे जल्दी से लेके चलो गुरुजी के पास। और जो उनको मंदिर में वापस लेके आया। संगत जी आके वो गुरुजी के चरणों में लेट के इतना रोई है, इतना रोई है, गुरुजी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था आप भगवान हो, गुरुजी मुझे माफ कर दो, मेरी गलती माफ कर दो। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है। गुरुजी कहते हैं हूं तू जा ते अपने हस्बैंड को इत्थे लेके आ। संगत जी वो जाती है दिल्ली और अपने हस्बैंड को लेके आई। गुरुजी ने उनको यहाँ पे कुछ दिन रखा। जब उनके हस्बैंड का कुछ वेट बढ़ गया, जब गुरुजी ने ठीक समझा, तो गुरुजी ने कहा कि जाओ हूं तुसी घर जाओ वापस। संगत जी गुरु जी कहा करते थे कि ਤੁਹਾਡੀ मेडिकल साइंस मेरे अगे फेल है, और वाकई फेल थी। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े सर्जन कहते थे कि जो हम ही ठीक कर पाते वो हमारे गुरु जी कर लेते हैं। हम गुरु जी का लॉकेट पहन के लोगों की सर्जरी करते हैं और वो रोग ठीक हो जाता है, जो ठीक हो ही नहीं सकता। संगत जी गुरु जी की लीला इतनी है कि क्या बताएं, गुरु जी हमें इतने नजारे दिखा रखे हैं। संगत जी गुरु जी कई बार अपने आसन से उठ के नीचे कारपेट पे बैठ जाते थे जहां हम लोग सब बैठे होते थे। ऐसे गुरुजी एक दिन उठे और नीचे बैठ गए संगत के पास, और गुरुजी लेट गए आंखें बंद करके। और हम लोग, कोई गुरुजी के पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई सिर दबा रहा है। थोड़ी देर के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि गुरुजी के माथे पे शिवलिंग बन गया है, थोड़ा ब्लू से कलर में, थोड़े ब्लैक ब्लैक कलर में। अब हम बोल तो सकते नहीं थे, हम एक दूसरे को इशारा करने लगे कि गुरुजी के फोरहेड पे देखो शिवलिंग बना हुआ है। हमें गुरुजी ने बहुत नजारे दिखा रखे हैं संगत जी, बहुत, हम लोग बहुत लकी हैं जो हमने गुरुजी के दर्शन कर रखे हैं, हमको छू रखा है। संगत जी संडे या छुट्टी वाले दिन मैं, मेरा हस्बैंड, हम लोग सवेरे ही चले जाते थे। हम लोग 11 साढ़े 11 वहां पहुंच जाते थे, पूरा दिन वहीं बैठते थे, जब गुरुजी परमिशन देते थे फिर हम लोग घर आते थे। ऐसे हम लोग एक दिन संडे वाले दिन वहां पे गए हुए थे। गुरुजी कहते हैं गोचड़ अंकल आज मैं थोड़े घर आवांगा। हम लोग खुश हो गए, गुरुजी हमारे घर में चरण डालेंगे, हम बहुत खुश हुए। हम लोग कुछ देर बैठे रहे, 1 घंटे के बाद हमने पूछा गुरुजी हम घर जाएं। गुरुजी कहते हैं नहीं नहीं बैठो अली। फिर हम बैठ गए। फिर हम थोड़ी देर के बाद, 1-2 घंटे के बाद पूछते हैं गुरुजी हम घर जाएं। फिर गुरुजी कहते हैं नहीं नहीं बैठो अली। हम जब जब पूछे गुरुजी यही कहते थे। अब हमें ये घबराहट थी कि गुरुजी जहां जाते हैं, जिस भगत के घर जाते हैं, गुरुजी का बहुत स्वागत होता है, वहां पे बहुत अच्छा वेलकम होता है। और गुरुजी इतनी गाड़ियां लेके जाते हैं, आगे आगे गुरुजी की गाड़ी होती थी कंटेस्टर नंबर 1, पीछे पीछे गाड़ियों की कतार होती थी, जैसे इतना बड़ा काफिला जा रहा है। हमें यह था गुरुजी हमें जाने दे तो हम घर जाके कुछ गुरुजी की वेलकम की तैयारी करें, पर गुरुजी हमें उठने ही नहीं दे रहे थे। हम बेहोश होने को हो रहे थे, अब क्या करेंगे, गुरुजी जाने नहीं दे रहे। संगत जी जब शाम को 4:30 बजते हैं तो गुरुजी कहते हैं अंकल उनका घर जाओ और जाके अर्जुन को भेज दो, उन्हें ले आ जाएगा आके। हमने कहा अच्छा जी। हम घर चले गए। 4:30 बजे जाके हम संगत जी क्या करते, कुछ नहीं करना था हमें। अर्जुन को भेज दिया, अर्जुन गुरु जी को लेके आ गया। अब गुरु जी की लीला है ये, वो क्या सोचते थे, क्या करते थे, हम लोग को नहीं समझ आती थी। गुरु जी अपने साथ सिर्फ 3-4 लोगों को लाए। एक वर्मा अंकल थे प्रॉपर्टी डीलर, वो बहुत बड़े गुरु जी के भगत है, बहुत बड़े भगत थे गुरु जी के। 3-4 लोग और थे, मुझे उनके नाम अच्छे से याद नहीं है। गुरु जी को ड्राइंग में बिठाया, हम लोग नीचे कारपेट पे बैठ गए। थोड़ी देर के बाद मैं गुरु जी कहती गुरु जी आप क्या लेंगे। गुरु जी कहते हैं आंटी जूस लाया। संगत जी गुरु जी को पता होता था कि किसके घर में क्या है क्या नहीं है। उनको पता था मेरे घर में जूसर है, फ्रूट्स भी हैं, कई बार चीज खत्म हुई होती है ना, पर गुरु जी को पता था। मैं जल्दी से किचन में गई, मैंने हाथ हाथ धोए और गुरु जी के लिए मैंने जूस बनाया एक गिलास। मैं लेके आ गई, गुरु जी को दिया, गुरु जी ने पी लिया।
थोड़ी देर के बाद गुरु जी कहते हैं आंटी एक गिलास और बना के ले आ। मेरे पास और फ्रूट्स भी थे, मैंने जल्दी से एक गिलास और बनाया और गुरु जी को दिया। गुरु जी ने पिया। गुरु जी कहते हैं आंटी, जो लोग साथ गए थे उनके लिए कहते हैं आंटी इन्होंने चाय पिला दी। मैंने उन लोग को चाय पिला दी। गुरु जी कहते हैं आंटी अर्जुन ने कहा छाट है सामने। अच्छा जी। अर्जुन गुरु जी को छोड़ आया। अब ये गुरु जी की लीला वो ही जाने कि 3-4 लोगों को क्यों लाए थे, ज्यादा लोगों को क्यों नहीं लाए। अब गुरु जी गोविंदगढ़ हम लोग को कई बार लेके गए हैं, वहां पे गरेवाल अंकल है, डिम्पल जी हैं, बहुत गाड़ियां लेके जाते थे गुरु जी, सारी संगत को लेके जाते थे। और जो वेलकम करते थे ऐसा वेलकम हमने कभी देखा नहीं। बहुत बढ़िया वेलकम होता था गुरु जी का, बहुत इज्जत होती थी वहां गुरु जी की, बहुत सुंदर वेलकम करते थे। अब ये गुरु जी की लीला है, हमें क्यों नहीं कर जल्दी जाने दिया। संगत जी मोस्टली जो लंगर था वो रघुवीर जी के घर से आता था। मुझे भी गुरु जी कभी कभी घर से लंगर बना के लाने को कहते थे। एक बार मुझे कहते हैं आंटी करो लंगर बना के ले आना। क्या हाँ जी गुरु जी। हम सब्जी गुरु से पूछे थे गुरु जी क्या सब्जी बनाऊं, गुरु जी बता देते थे ये सब्जी बना। मैंने कहा अच्छा जी। संगत जी उससे मैंने 250 चपाती बनाई। मेरे डिब्बे में थोड़ा सा घी था, मैं वो चपाती में घी लगाती जा रही थी। 250 चपाती को घी लगाती और मेरा घी वैसे का वैसे पड़ा, घी खत्म नहीं हुआ। मेरे मदर मेरे पास आई थी, मैं क्या मामा इतनी रोटी को घी लगाया, घी वहीं का वहीं पड़ा है, खत्म ही नहीं हुआ घी। मम्मी कहते बेटा ये गुरु जी की लीला है, वो भगवान है। मैं क्या अच्छा जी, शुक्राना गुरु जी, आपने हमें सेवा करने का मौका दिया, अपनी शरण में रखा। संगत जी मैं छोटे छोटे सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी जिस तरह बोलते थे मैं वही आपको बोल के दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी। इस तरह से गुरु जी बात करते थे। मैं इस टाइम बिल्कुल उसी टाइम में पहुंची हुई हूँ जो टाइम था, ये इतने साल पहले। मुझे लगता है मैं वहीं पे हूँ, गुरु जी भी वही है, मंदिर भी वही है, सारी संगत भी वहां बैठी है। मुझे यही लग रहा है मैं यहाँ अपने घर में नहीं, मैं वहीं पे हूँ। संगत जी गुरु जी सब कुछ कर सकते हैं, जो इम्पॉसिबल है गुरु जी उसको भी कर सकते हैं। मेरा छोटा बेटा स्टूडेंट था तो वो बाइक पे आता था, एक दिन वो गाड़ी लेके आया। गुरु जी को सब पता रहता था कौन कैसे आया। उनमें बड़े हैरान होते थे, गुरु जी अंदर ही बैठे होते थे और सब उनको पता रहता था। अर्जुन को कहते अर्जुन जरा चलनी, उसने अर्जुन गाड़ी लाया था। गुरु जी तेज से स्टेज से चल के बाहर जल्दी से पहुंच के और गाड़ी के पास खड़े हो गए। अर्जुन दरवाजा खोल के गुरु जी को बैठाया, कहते अर्जुन चलिए। अर्जुन बैठ गया। जिधर जिधर गुरु जी ने कहा उधर उधर अर्जुन चलने लगा। जीटी रोड आ गई। अब क्या था कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं था और अर्जुन का वॉलेट भी घर रह गया था, भूल गया था। बड़ा घबरा रहा था, अब क्या करूं, कैसे गुरु जी को बताऊं कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। खैर उससे हिम्मत करके गुरु जी को कहा गुरु जी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। मुझे कहने कोई नहीं चाल तो। अच्छा जी, चलते गए चलते गए। संजय जी गुरु जी को चंडीगढ़ जाना था किसी भगत के घर, बिना पेट्रोल की गाड़ी गाड़ी चल रही है। रास्ते में एक बड़ी ऑर्डिनरी सी एक दुकान आती है किसी मिठाई वाले की, जैसे लोग चाय भी बनाते हैं, कुछ ऐसी दुकान आई। गुरु जी कहते हैं अर्जुन ऐसे कुछ चाय बनवाना है। अर्जुन कहता है अच्छा जी। अब अर्जुन कहता है मैंने मन में सोचा यहाँ की चाय गुरु जी क्या पियेंगे, इतनी ऑर्डर सी दुकान है। फिर गुरु जी ने कहा तो उसको जाना ही था, कहा उसने। उसको कहता है कि हमारे गुरु जी आए हैं, अच्छी सी चाय बनाते हैं। उसने कहा ठीक है। संजय जी वो अपना लकड़ी का बॉक्स खोलता है जिसमें ये लोग पैसे वैसे रखते हैं। उसने खोला तो उसने गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था। अर्जुन से नहीं रहा गया। अर्जुन ने कहा कि तुम जानते हो इन गुरु जी को? कहता नहीं मैं नहीं जानता। कहता मैंने देखे भी नहीं है, मैं नहीं जानता, मुझे किसी ने स्वरूप दिया तो मैंने इसमें लगाया हुआ। अर्जुन ने कहा फिर वही वाले गुरु जी आ गया। कहता अच्छा, वो बहुत खुश हो गया। चाय बना के वो ले गया गुरु जी के पास, गुरु जी को चाय दी, गुरु जी के चरण छुए उसने। गुरु जी ने चाय पी, 2-3 सिप पी के गुरु जी चाय उसको वापस दे दी। कहते अले तू पी लगे। कह के अर्जुन को गुरु जी कहते देखो अर्जुन चल, चले गए। गुरु जी कहते अर्जुन को अर्जुन एनु ब्लड शुगर है, मैं चाह दी है तेरी शुगर ठीक हो जाएगी, मैं कल्याण किता में।
गुरु जी कहते थे कि जो मुझे दिल से प्यार करता है मैं उसके घर जाता हूँ, इससे मुझे दिल से प्यार किया तो मैं इसके पास आया हूँ। तो भगत को आने की जरूरत नहीं पड़ती थी, गुरु जी खुद पहुंच जाते थे। संगत जी, गुरु जी चंडीगढ़ गाड़ी ले गए, जहां जाना था गुरु जी के घर में, उसके बाद होके गुरु जी फिर वापिस आ जाते जलंधर में। और जब जलंधर मंदिर आ गया तो गुरु जी कहते हैं, अर्जन जाके पेट्रोल पानी तो गड्डी बंद हो जाएगी। गुरु जी, अर्जुन मंदिर से के गेट से थोड़ा सा आगे गया और गाड़ी बंद हो गई। तो ये लीला है हमारे गुरु जी की, वो सब कुछ कर सकते हैं। संगत जी, गुरु जी ने एक दिन मुझे शिव पुराण पढ़ने को दिया। मुझे कहते हैं, आंटी एला पढ़, और पढ़ के मैंने दे दी। संगत जी, मैंने भी उसकी एक एक लाइन पढ़ी। मोस्टली वो संस्कृत में होता है, उसके बाद नीचे उसका हिंदी में ट्रांसलेट भी होता है। मैंने एक एक वर्ड पढ़ा, बहुत अच्छा था। मतलब वो पढ़ के मेरी आंखें खुल गई, दिमाग खुल गया कि भगवान क्या है, क्या होता है। उसी में कहीं मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि शिव भोले कहते हैं, जब जब दुनिया पे कष्ट आएंगे तब तब मैं गुरु का रूप धारण करके मैं दुनिया में आऊंगा, लोगों के कष्ट दूर करूंगा। तो संगत जी, ये हमारे गुरु जी महाशिव हैं। ये शिव है जो गुरु का रूप धारण करके यहाँ पे धरती पे आए हैं, और कितनी दुनिया का गुरु जी ने भला किया है। और अब भी गुरु जी कर रहे हैं, अभी गुरु जी हमारे अंग है। हमको गुरु जी ऐसे नहीं दिख रहे, पर वो है हमारे पास ही, क्योंकि बिन मांगे वो हमें सब दे रहे हैं। जो कोई हमारी प्रॉब्लम होती है, हम गुरु जी को माथा टेकते हैं, गुरु जी ये बात हो गई है, तो गुरु जी हमारी ठीक करते हैं, नई संगत का भी और पुरानी संगत का भी। संगत जी, गुरु जी बीमारियां तो ऐसे ठीक करते थे जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाते थे। एक भगत आया गुरु जी के पास। गुरु जी ने पूछा, हाँ किससे आया है? कहता, जी मुझे पथरी है। गुरु जी कहते, अच्छा बैठ जा। थोड़ी देर बाद गुरु जी उसको कहते हैं कि बाहर जितने गमले पे ने प्लांट्स वाले मिट्टी से भरे हुए, वो एक एक करके सब ऊपर ले जा, छत के ऊपर छोड़ के आ। वो बड़ा हैरान हुआ, ये कैसे गुरु है? मैं तो दर्द से मर रहा हूँ, इतनी मुझे वीकनेस लग रही है, इतनी मुझे तकलीफ है, और ये कहते हैं इतने भारी गमले ऊपर रख के आऊं। बहुत हैरान हुआ वो। खैर गुरु जी का हुक्म था तो उसको करना पड़ा। एक एक गमला लेके वो ऊपर छोड़ के आया। पसीने पसीने होके वो नीचे आ गया। नीचे आ गया तो उसने बोला, गुरु जी मैं रखा हूँ। मुझे कहते, अच्छा बैठ जा। थोड़ी देर के बाद गुरु जी उसको कहते हैं कि जान ऊपर जा, जेड़े गमले ऊपर रख के आया मैं, एक एक गमला नीचे लेके आ। वो फिर बड़ा घबराया, ये अच्छे गुरु जी है, मैं इतनी तकलीफ में हूँ, मुझे क्या क्या गुरु जी करवा रहे हैं। और वही बात था, फिर गुरु जी का हुक्म था। फिर वो एक एक गमला करके नीचे धीरे धीरे लेके आया। जब सारे नीचे ले आया, कहता, जी ले आया। मुझे कहता, अच्छा बैठ जा। वो बैठ गया। थोड़ी देर के बाद गुरु जी कहते हैं कि जा वॉशरूम जा। वॉशरूम चला गया। वहां से होके आता है तो गुरु जी के चरण उसने पकड़ लिए। गुरु जी में तो सारी पत्रियां निकल गई हैं। तो ऐसे हैं हमारे गुरु जी। गुरु जी की लीला अपरंपार है। गुरु जी भगवान है, गुरु जी शिव है, जो हम लोग समझ ही नहीं पाए गुरु जी क्या है। गुरु जी आपने हमें क्यों नहीं समझने दिया कि आप क्या हो? हम गुरु मानते रहे कि ठीक है गुरु जी। हम गुरु जी के चरण दबाते थे, हाथ दबाते थे, पैर दबाते थे, गुरु जी का सिर दबाते थे। हम लोग क्या सोचते थे कि हम गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। गुरु जी कहते थे कि तुम लोग मुझे जब छूते हो तो तुम लोग की तकलीफ मेरे अंदर आ जाती है। हम लोग को नहीं पता था, हम तो कुछ और ही समझे बैठे थे कि हम गुरु जी की बहुत सेवा कर रहे हैं। गुरु जी हर तरह से संगत का भला करते थे। संगत जी बीच बीच में गुरु जी के चले जाते थे। गुरु जी एक बार जी के गए हुए थे तो हम लोग भी गुरु जी के दर्शन करने गए। हम गए, वर्मा गए, मिसी वर्मा उनकी भाई, हम लोग गए वहां पे गुरु जी के दर्शन करने। बहुत संगत बैठी थी वहां पे, सब अपना अपना सत्संग सुना रहे थे। हैरान करने वाली बातें लोग सुना रहे थे कि गुरु जी ने हमारा ये किया, गुरु जी ने हमारा ये ठीक किया। संगत जी वहां पे डॉक्टर त्रेहन आए हुए थे, जो हार्ट सर्जन है बहुत बड़े।
जिनको मुझे लगता है कि सारी दुनिया जानती है, बहुत बढ़िया सर्जन है। उन्होंने खड़े होकर एक सत्संग किया। वो कहते हैं कि हमारे पास एक पेशेंट आया, उसको कैंसर था, उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, और वो गुरुजी का भक्त था। उसकी सर्जरी होनी है, हम सर्जरी के लिए तैयार बैठे हैं। सर्जरी करने से पहले हमने फिर एक बार टेस्ट करने थे, स्कैन करने थे। वो गुरुजी का बहुत बड़ा भक्त था। डॉक्टर क्लेन कहते हैं कि जब हमने दोबारा स्कैन किया, सारे टेस्ट किए, तो उसको तो कुछ है ही नहीं, उसको तो कैंसर ही है, उसको तो कुछ भी नहीं है। तो बड़े वो हैरान हो गए। ये डॉक्टर त्रेहन ने जीके में खड़े होकर ये सब बताया। हमारी गुरुजी की लीला ऐसी है जो बताना मुश्किल है, हम उनको गुमरान कर नहीं सकते। उनकी चमत्कार हम कितने भी सुनाएं उतने कम है। गुरुजी कहा करते थे कि वैष्णो देवी मेरी बेटी है। हमें ये बात कहाँ समझ आती थी कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, हमें बिल्कुल समझ नहीं आती थी। संगत जी, एक लेडी आई, मुझे को माथा टेका बैठी उनके पास। उन दिनों नवरात्रे चल रहे थे। वो लेडी कहती है कि गुरुजी, मैं वैष्णो देवी जाना है। गुरुजी जैसे कहते थे अपने स्टाइल में, की करना है उत्थे जाके। बिल्कुल ऐसे ही बोलते थे, इतने प्यारे गुरुजी। की करना है उत्थे जाके? कहती मैंने वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं। मुझे कहते कोई लोग नहीं जानती। कहती नहीं, मैंने जाना है गुरुजी। कहते मैं तो ऐसे दर्शन करा देना हूँ। वो चुप हो गई भी कि क्या यहाँ कैसे दर्शन कराएंगे। वो चुप हो गई। थोड़ी देर के बाद गुरुजी इसको कहते हैं कि जा किचन में जा, तो यह चीज लेके, कौन सी चीज कही, यह चीज लेके आ। वो जाती है किचन में, और वहां दरवाजे पे, किचन के दरवाजे कुछ देर खड़ी रहती है। वो क्या देखती है, नवरात्रे थे उन दिनों में, कि 9 की 9 देवियां वहां सजी धजी खड़ी हैं। कोई प्रसाद बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो देख के हैरान हो गई, देखते रही वहां पे। कुछ देर देख के फिर वो वापस आती है गुरु जी के पास। गुरु जी कहते हैं हाँ कर ले दर्शन 9 देवियां दे। कहते हैं हाँ जी गुरु जी कर ले। उसने इतनी माफिया मांगी गुरु जी से। गुरु जी हमें नहीं पता था क्या हो, गुरु जी मुझे माफ कर दो, मैंने 9 देवी के दर्शन करे। सो हमारी गुरु जी की लीला अपरंपार है। हमारे गुरु जी भगवान है, शिव है, महाशिव है। पता नहीं क्या क्या है गुरु जी, हम नहीं बता सकते, हम बयान ही नहीं कर सकते गुरु जी क्या क्या है। संगत जी, मुझे गुरु जी ने चाय बनाने की सेवा दे रखी थी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, आप मुझे कोई सेवा दी। एक मैं 11:30 बजे दिन में चाय बनाती थी, एक बार फिर शाम को बनाती थी चाय। मेरे से पहले एक वर्मा अंकल थे, वो चाय बनाते थे। और भी बहुत भक्तों ने चाय की सेवा करी है। एक दिन गुरु जी मुझे कहते हैं, रात का टाइम था, मुझे कहते हैं आंटी मीठा दलिया बना। क्या हाँ जी गुरु जी। कहते मेरे वास्ते बना, सारी संगत वास्ते बना। मैंने हाँ जी तो कह दिया, मैं किचन में चली गई। अब इतनी क्वांटिटी में मैंने तो कभी चीज बनाई नहीं थी। घर में 2-4 लोगों के लिए बनाना हो तो वो और बात है, हम लोग बना सकते हैं। इतना ज्यादा दलिया मैं कैसे बनाऊंगी, बहुत घबराई। और हमारे गुरुजी की लीला ये थी कि जो काम आपको नहीं आता वो भी गुरुजी अपनी मेहर से करवा देते थे। खैर मैं किचन में गई, वहां दलिया भी था, चीनी भी थी, दूध भी था, सब कुछ था। मैंने धीरे धीरे बनाना शुरू किया। बन गई दलिए की खीर मीठी। सबसे पहले मैंने गुरु जी को भोग लगवाया। गुरु जी कहते हैं आंटी बहुत अच्छा बने दलिया। ये मैंने कहा शुक्र है गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दलिया ठीक बना है, आपने मेरी लाज रखी, शुक्राना गुरु जी। हम गुरु जी की महिमा तो हम बता ही नहीं सकते कि गुरु जी क्या क्या करते थे। जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी,
हम रोज गुरु जी के जाते थे। ऐसे एक दिन रात को जाने का टाइम हुआ, मेरे हस्बैंड आए, वो कहते हैं कि चलो टाइम हो गया, चलते हैं गुरु जी के चलते हैं। तो उसी में तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बहुत ब्लड प्रेशर था, बहुत ब्लड प्रेशर था मुझे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग चले जाओ, आज मैं नहीं जा पाऊंगी। वो कहते हैं ठीक है। संजय जी मैं आंखें बंद करके लेट गई, मुझे गुरु जी ने दर्शन दिए, फिर नहीं मेरे से रहा गया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं भी चलूंगी, कहते ठीक है चलो। हम लोग गुरु जी के चले जाते हैं। जाके माथा टेका, जाके माथा टेका तो गुरु जी क्या कहते हैं, देखिए आंटी मैं बुला लिया ना तन्नू। हे भगवान, मुझे भी समझ आई कि गुरु जी ने दर्शन इसलिए दिए थे कि मैं आऊं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, आपने हमें इतना प्यार दिया, इतनी दया की हमारे ऊपर गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी अपने पास एक स्पून रखते थे, गुरु जी कहते थे कि ये मेरा स्टेप है। गुरु जी मेरी गर्दन पे स्पून लगा के मेरा ब्लड प्रेशर ठीक किया। मुझे सर्वाइकल बहुत ज्यादा होती थी, उसी स्पून से गुरु जी ने मेरी सर्वाइकल ठीक करी है। और कितने साल हो गए हैं तब से मुझे आज तक सर्वाइकल नहीं हुई संगत जी। जहां मुझे रोज ही हुई रहती थी, इतनी हेडेक होती थी, इतनी तबीयत खराब होती थी, वॉमिट्स आती थी, पता नहीं क्या क्या होता था। इतने सालों के बाद मुझे सर्वाइकल नहीं है संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, मेहरबानी गुरु जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। संगत जी, एक दिन गुरु जी शाम को कोई 7:30 बजे मुझे कहते हैं, क्वेश्चन आंटी आज मैं ਤੁਹਾਡੇ घर आवांगा। हमने कहा अच्छा गुरु जी। कहते घर जाओ और अर्जुन को भेज दो, मन ले जाए। अब हम घर आ जाते हैं और अर्जुन को भेजा, अर्जुन गुरु जी को ले आओ। गुरु जी आ जाते हैं। संगत जी, गुरु जी ने व्हाइट चोला पहना हुआ, क्या चमक रहे थे गुरु जी सिर से लेके पैरों तक। जब गुरु जी आए अंदर, ऐसे लग रहा था जैसे कोई फरिश्ता ऊपर से उतर के आया। मैं बता ही नहीं सकती कि गुरु जी कैसे लग रहे थे, ना वैसे वर्ड्स है मेरे पास कि मैं बता सकूं कि गुरु जी का रूप उस टाइम क्या लग रहा था। यार गुरु जी ने लॉबी से एंटर किया, एंटर करते राइट साइड में हमारा बेडरूम था, राइट साइड में हमारा बेडरूम था। तो गुरु जी अपने आप ही उधर अंदर बेडरूम में चले गए और हमारे बेड पे जाके बैठ गए। बेड पे बैठ के हम लोग नीचे कारपेट पे बैठ गए। बेड पे बैठ के कहते हैं गुरु जी, आंटी तू इधर पहनी है, अंकल उधर पहनता है, जिधर मैं सोती थी या जिस साइड में ये सोते थे। हमने कहा हाँ जी गुरु जी। गुरु जी ने हमें और बातों में लगा दिया, कभी कुछ कभी कुछ। थोड़ी देर के बाद मेरा बड़ा बेटा घर नहीं था, वो घर आया। वो जब अंदर आया, गुरु जी कहते सजल इधर आ। सजल ने गुरु जी के चरण छुए। गुरु जी ने हाथ लंबा किया और हाथ में सजल को कुछ दे रहे, सजल अल्लाह। गुरु जी ने सजल को डिवाइन प्रसाद दिया। संगत जी हम इतने इमोशनल हो गए, इतने इमोशनल हो गए कि हम इतने लकी, गुरु जी ने डिवाइन प्रसाद दिया। डिवाइन प्रसाद में क्या था संगत जी, जैसे किसी भी मिश्री होती है, मिश्री का एक बहुत बड़ा दिया और इसके अंदर देसी घी, गरम गरम पिघला हुआ देसी घी, और गुरु जी के दोनों हाथ घी से भर गए। जब गुरु जी किसी को डिवाइन प्रसाद देते थे तो गुरु जी के हाथ भर जाते थे। तो हम लोग मंदिर में देते थे या किसी के घर देते थे, बहुत बार दिया गुरु जी ने डिवाइन प्रसाद, बहुत बार हमने देखा है। तो गुरु जी के हाथ हम लोग जल लेके धुलवाते थे और वो जल हमारे लिए अमृत बन जाता था। वो हम सारी संगत को थोड़ा थोड़ा देते थे अमृत के रूप में। तो उससे भी यही हुआ, गुरु जी के हाथ देसी घी से भर गए। मैं जल लाई, गुरु जी के हाथ धुलवाए और वो जल था वो हमारे लिए अमृत था, तो हमने सबने थोड़ा थोड़ा लिया। गुरु जी का इसको रख लो, सवेरे सब रोज थोड़ा थोड़ा खा लिया करो। तो मेरा अच्छा गुरु जी। डिवाइन प्रसाद जब भी गुरु जी देते थे, उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो जाती थी, जैसे हेडेक हो जाती थी या उनको वॉमिट जैसा फील होता था, हम लोग सिर भी दबाने लग जाते थे जैसा गुरु जी कहते थे, पर थोड़ी देर के बाद गुरु जी की तबीयत ठीक हो जाती थी। संगत जी, एक बार गुरु जी हमको एक MP वडाला थे, उनके घर में ले गए, बहुत सारी संगत ले गए।
हम लोग सब बैठे वहां पे। गुरुजी रौनक भी बड़ी लगवाते थे, हंसते भी थे और हंसाते भी थे सबको। वहां बैठ के गुरुजी को पता होता था कि इस आंटी को जोक आता है, कि इस आंटी को क्या आता है। ये कोई मिसी संघेड़ा थी, उनको गुरुजी ने वहां पे बोला, आंटी तो वाला जोक सुना जरा, सुनानी नहीं है। उसने एक जोक सुनाया, बड़ी रौनक लगाते थे गुरुजी और सबको बातों में लगा देते थे। जब बातों में लगाते थे उस टाइम गुरुजी कुछ ना कुछ करना होता था उनको। गुरुजी ने जो एमपी वडाला थे, उनके बेटे का नाम अगर मैं गलत नहीं हूं तो अमरजीत उनका नाम था, और शायद निर्मल उनकी वाइफ थी। गुरुजी कहते हैं, अमरजीत इधर आ। अमरजीत आगे आगे। गुरुजी ने हाथ लंबा करके उसके हाथ में डिवाइन प्रसाद रखा, और उसमें क्या था, बूंदी का लड्डू था। जब गुरुजी ने हाथ में लिया तो वो छोटा था, तो रखते रखते वो काफी बड़ा हो गया। गुरुजी आपने हमें क्या क्या नजारे दिखाए हैं, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि अमरजीत है, सारे ने थोड़ा थोड़ा दे दिया। उन्होंने सबको थोड़ा 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 वो गुरुजी का प्रसाद दे दिया। संगत जी, छोटे छोटे सत्संग हैं, मैं अपनी तरफ से एक वर्ड भी नहीं कहूंगी। जो गुरुजी हमारे साथ कहते थे, हमें जो होता था, मैं सिर्फ वही आपको सुना रही हूँ। एक भी शब्द मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रही हूँ। गुरुजी बहुत कम खाते थे, सब लोग लंगर खाते थे, गुरुजी सबसे एंड में खाते थे लंगर। गुरुजी को हम थाली देते थे, गुरुजी बिल्कुल थोड़ा सा खा के पास में जो भी बैठा होता था उसको गुरुजी थाली देते थे, कह लो खा लो। और जिसको देते थे वो तो निहाल हो जाता था, और वो इमोशनल भी बहुत हो जाता था। हमको भी गुरुजी ने कई बार थाली दे रखी है। संगत जी, गुरुजी में किसी में अहंकार नहीं आने देते थे। गुरुजी कहा करते थे कि बाहर जिथे जुत्ती उतार दो, उसे अपनी ईगो और अकल बात छट के आया करो। ये चीज तो मेरे ख्याल बहुत संगत को पता है, पुरानों को भी नए को भी। गुरुजी ये कहा करते थे। गुरुजी कहते थे, मंगो नहीं मनो मनो। पर हम इंसान है, हमारी डिमांड्स कब पूरी होती है, हमें कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए। गुरुजी कहते थे, ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी गल्ला नहीं समझ आती बाद ही तुम याद करोगे। हमें नहीं समझ आती थी गुरुजी ये क्या कह रहे हैं कि बाद में याद करोगे, हमें नहीं समझ आती थी। संगत जी, अब वही चीज है, हम गुरुजी की बातें याद करते हैं कि तब गुरुजी ने ये कहा था, तब ये कहा था। अब हम इतना उदास होते हैं, इतना हम रोते हैं, गुरुजी एक बार ही आ जाओ, गुरुजी एक बार ही आ जाओ। बेशक गुरुजी हमारे आसपास ही हैं, पर हमें लगता है कि नहीं, गुरुजी एक बार दर्शन दे दो, आके एक बार दर्शन दे दो गुरुजी। संगत जी, मेरी एक छोटी सिस्टर पठानकोट में रहती है, आशा भल्ला उसका नाम है। वो एक बार मेरे पास आए हुए थे जलंधर, तो मैं उनको मैंने कहा मैं अपने गुरुजी के दर्शन करवाती हूँ, चलो मेरे साथ। उसी मेरे घर में संगत जी नॉनवेज बना था, मेरे हस्बैंड बनाते थे, और मेरी सिस्टर नहीं खाती थी नॉनवेज। उसको करी या मसाला देते थे तो वो खा लेती थी। फिर हम सब ने खाना खाया, मेरे हस्बैंड ने और मेरे सिस्टर के हस्बैंड ने, इन्होंने थोड़ी सी ड्रिंक ली। तो मैंने कहा मंदिर जाना है, चलो सब। जिसमें कहते हैं हम लोग ड्रिंक लिए, हम नहीं जाएंगे, बाकी सब लोग जाओ। तो हम लोग सब गए वहां पे, माथा टेका बैठे। गुरुजी भगवान है, देखो क्या कहते हैं गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मेरी सिस्टर को, हाँ मासी, जीजे ने मीठी तली पिलाती है। ये भगवान, वो हैरान होगी ये क्या। वो खाते खाते कहीं चम्मच नीचे गिर गया था उससे, की गल चम्मच नीचे गिर गया सी। छोटी छोटी बातें गुरुजी बता दिया करते थे। मेरी सिस्टर का बेटा अक्षय भल्ला, वो भी गुरुजी का बहुत बड़ा भगत है, उसने भी सत्संग किए 2-3 बार। एक मेरी सिस्टर गुड़गांव में रहते, संतोष नंदा, उनको भी मैंने दर्शन करवाए, वो भी गुरुजी की बहुत बड़ी भगत है। एक बार जीके में गुरुजी थे तो हम गए हुए थे, मेरी सिस्टर भी वहां पे आई, संतोष नंदा, और उनकी बेटी सपना, वो मैरिड है, वो भी वहां पे आई। सपना गुरुजी के पास बैठी थी। गुरुजी कहते हैं, हाँ की चाहिए तेन। तो मेरे बड़े सिस्टर भी वहां बैठे थे, वो कहते हैं गुरुजी बेटा इसके पास है, इसको बेटी चाहिए। हमें नहीं पता था कि सपना प्रेग्नेंट है, ना सपना को पता था वो प्रेग्नेंट है। गुरुजी ने कह दिया कि क्या चाहिए।
तो मेरी बड़ी सिस्टर ने ऐसे ही कह दिया गुरु जी बेटा इसके पास बेटी चाहिए। गुरु जी कहते अच्छा, तो बाद में उसकी बेटी ही होती है। गुरु जी उसको कहते सपना को, सपना तेरा घर वाला ऐसे तेरी मां के कोल बैठा है, दसाओ की गल्ला करता पे। वो डर गई बेचारी, वो कहते नहीं गुरु जी नहीं। तो गुरु जी ने नहीं बताया। गुरु जी जानी जान है, उनको सब पता रहता है क्या हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है। एक मेरे बड़े दीदी हैं, वो गाजियाबाद में रहते हैं, उनको भी मैंने दर्शन करा रखे हैं, वो भी गुरु जी के बहुत बड़े भगत हैं। मेरी बेटी गाजियाबाद में है, वो डॉक्टर है, डॉक्टर बनना गुरु जी के आशीर्वाद से वो डॉक्टर बनी है। वो भी बहुत बड़ी बिलीवर है गुरु जी की। उसको कभी मैं कहती हूँ कि वरना ये बात होगी अब कैसे करें, कहती मामा डोंट वरी, गुरु जी हमारे साथ हैं, वो ही सब कुछ कर रहे हैं और वो ही करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। इतना मुझे हौसला आ जाता है। संगत जी छोटे छोटे सत्संग है। गुरु जी को लस्सी बहुत पसंद थी। गुरु जी कई बार मुझे भेजते थे, आंटी जा करो लस्सी बना के ले आ, ऐसे ही बोलते थे, इतने प्यारे गुरु जी। तो मैं घर से गुरु जी की लस्सी बना के लाती थी। गुरु जी को कड़ी भी पसंद थी, कड़ी भी गुरु जी मेरे से घर से बनवा के लाने को कहते थे, मैं घर से बना के ले आती थी। संगत जी एक बारी मंदिर में, डिफेंस कॉलोनी वाले मंदिर में 3 लंबे लंबे आदमी आते हैं। वो आए गुरु जी के पास खड़े हुए, उसके बाद वो किचन में चले गए, कोई प्रसाद बनाने लगे, कोई कुछ करने लगे। वहां से वो सीधे बाहर चले गए, वापिस चले गए। तो गुरु जी का एक सेवक होता था सद्दा, उसने सोचा कि ये कौन है जो आए और प्रसाद बना के चले भी गए हैं। वो उनके पीछे पीछे देखने गया, थोड़ी देर तो वो दिखे, फिर उसको दिखे नहीं। जब वो वापिस आ गया, गुरु जी कहते हैं हाँ सद्दाम देखा है, दिखे ना तनु? कहता नहीं जी। कहते तब नहीं दिख रही सी, वो ब्रह्मा विष्णु महेश सी मनु मिलन आए सी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, आपने हमें शरण में रखा है गुरु जी। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो आपने हमें शरण में रखा है गुरु जी। संगत जी जीके में एक बारी हम लोग जीके में गए हैं, तो एक बारी मायावती जी वहां पे आई हुई थी, एक बारी चंद्रशेखर जी आए थे, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार आते थे, गुरु जी के भगत थे। तो मायावती तब कुछ नहीं थी, तो गुरु जी कहते हैं कुछ अंकल एनी मिनिस्टर बन जाए। तो हम लोग को नहीं समझ आता था कि ये मिनिस्टर बन जाएंगी, और आपके सामने हम कितनी बार मिनिस्टर नहीं आई है, जो भी वो है पॉलिटिक्स में। तो गुरु जी की लीला तो गुरु जी जाने। संगत जी एक बार गुरु जी के फादर आए डिफेंस कॉलोनी मंदिर में, तो हम लोग सब उनके चारों तरफ बैठ गए। हमने उनको कहा कि आप हमें गुरु जी के बचपन की बातें बताएं। तो उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई। वो कहते थे कि जो गुरु जी का नाम निर्मल है, जो निर्मल 4-5 साल का सी या सपन खेलता होता सी। संगत जी आम इंसान तो सांपों से नहीं खेलेगा, भगवान शिव ही सांपों से खेल सकते हैं। तो ये है हमारे इतने प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना, गुरु जी कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। जय गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, गुरु जी का गुणगान करने का मौका दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे कोई गलती हो तो माफ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी।